Hello, very good evening, my friends. I am Dr. Arun Swami from Team Mist. Welcome you, Dr. Prakhar Agarwal. नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, नमस्ते। कैसे हो? सर मैं बढ़िया हूँ। बढ़िया। और अभी कहाँ पर जेएलएन के अंदर इंटर्नशिप चालू हो गई? हाँ सर, अभी जेएलएन मेडिकल कॉलेज 10 तारीख से चालू, अभी इंटर्नशिप चालू हो रखी है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर, राइट? हाँ सर, जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर। बहुत बढ़िया बेटा। सो हाँ, डॉक्टर प्रखर अग्रवाल, you have scored 201, यस a सर। very good score in this last FMG January 2023 exam. So first, I would like to congratulate from entire team Mist. बेटा, आपने जो 201 नंबर लाके अपना नाम रोशन करा है, अपने घर वालों का नाम रोशन करा है और मिस्ट का नाम रोशन करा है, इसके लिए एक बार आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, मतलब ये सब आपके कारण ही पॉसिबल हो पाया। अगर अदरवाइज दिस स्कोर जो है इतना अच्छा, और मतलब उम्मीद भी नहीं थी सर। और सबसे पहले मैं आपको थैंक्स देना चाहता हूँ सर, दैट आपने अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस तरीके से कुछ बता सकूं अपने बारे में। अब मैंने क्या प्रोसेस, क्या प्रोग्राम फॉलो किया, क्या नहीं किया, वो सारी बता सकूं, इसके लिए थैंक यू सर आपको। थैंक यू बेटा, थैंक यू एंड वेलकम फॉर यू। एंड आपने शिमकेंत मेडिकल एकेडमी, अपना जो साउथ कजाक मेडिकल एकेडमी है कजाकिस्तान, वहां से पास आउट करा था 2022 यस के सर, अंदर, राइट? और 2022 के ये जो अंदर। आप लास्ट एग्जाम जो पास हुए एफएमजी, दिस वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट? यस सर, फर्स्ट अटेम्प्ट। यू हैव स्कोर्ड 201 इन द योर फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट सर। ओके बेटा। तो सबसे पहले डॉक्टर प्रखर, आपने जब शिमकेंत के अंदर डिग्री ली, उसके बाद जब यस आप सर। इंडिया आए, तो बेटा हाँ, सबसे पहले एक दिमाग में माइंड ये होता है कि हमारे को क्या करना चाहिए। बिल्कुल सर। सर सबसे पहले हम, मेरे को याद है 4 जून को हम आए थे डिग्री वगैरह लेके कलेक्ट करके। तो 4 जून को फिर हमने एक दो दिन, मैं 5 जून को 6 जून को सीधा आपके पास आ गया, क्योंकि हमारा मिस्ट का जो लेने का प्लान है वो पहले से ही डिसाइडेड था ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। जनवरी फरवरी में हमारा, क्योंकि कई सीनियर्स ने, कई फ्रेंड्स ने ये सारा सजेस्ट किया। बिकॉज सर मैं पहले कुछ दूसरे एप्स को फॉलो करता था, बट दे आर लेंथी, और मेरे को लगा कि मेरे को ऐसे में मैं ऐसा मटेरियल नहीं कर पाऊंगा जो काफी लंबा है, बड़ा है, और जिसको मैं लास्ट टाइम में रिवाइज ना कर पाऊँ। मेरे को चाहिए था सर कंसाइज, पॉइंट टू पॉइंट बातें हो और सारा क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। तो इसके लिए सर फिर फाइनली डिसीजन बना, मैं आपके पास आया। मेरे को याद है वो दिन, मैं और मेरा पूरा फ्रेंड सर्कल आपके पास आए थे। तो मैंने बोला सर कि मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरे को एश्योरिटी दे दो। तो सर आपका बस एक ही जवाब था कि सिलेक्शन की एश्योरिटी मैं देता हूँ तेरे को, तू सही से चल। तो बस सर उसके बाद से 1 जुलाई से हमारी क्लासेस चालू हो गई, और 1 जुलाई से ले लिया, फिर 1 जुलाई से और पूरा सेशन डट के, जैसे आपने बताया, जैसे आपने प्लान फॉलो करने को कहा, रात में दिन में जब भी जो भी शेड्यूल था, क्लासेस एक भी मिस नहीं की, टेस्ट मिस नहीं किए, जो भी रिवीजन प्लान है, रिवीजन वीडियो है, जो फेस टू फेस क्लासेस होती थी, मतलब एक भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा जो अपने सिलेक्शन के बीच में है। जैसा आपने बोला वैसा चलता रहा सर। ओके, बहुत बढ़िया बेटा। और उसी का ही हाँ। आज रिजल्ट है बेटा कि यू हैव स्कोर हाँ 201 इन योर एग्जाम। सर, ऑल बिकॉज ऑफ यू सर एंड मिस्ड फैकल्टी। और मेरे को स्पेशल थैंक्स टू सर अमित सर, कुणाल सर, विनीत सर, और सर आप तो हुई, और मतलब सर वो बायोकेम वाले सर थे, शिल्पी मैम थी, मतलब सबने बहुत सपोर्ट किया। और मेरी आदत भी थी सर कि मैं टीचर से ज्यादा अटैच होने की कोशिश करता हूँ, कि ताकि अपने को जो क्लास में रिवीजन है वो 4 क्वेश्चन अपने से पूछे, क्लियर हो चीजें। तो मतलब लास्ट में ये सब चीजें काम आई सर। क्लास के बाद मैंने कई बार देखा था प्रखर, तुम आके डाउट पूछा करते थे फैकल्टी से बैठ यस के, सर। यस प्लीज सर। सर ये बताइए, ये बताइए, ये हाँ, बताइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर कई बार तो ऐसा होता था, पता होता था कोई चीजें, फिर भी लगता था कि यार पूछ लेते हैं, क्या पता सर 4 क्वेश्चन पूछेंगे अच्छे अच्छे, तो वो याद ही होंगे, वो कुछ बिल्कुल चीजें ही बिल्कुल बताएंगे बिल्कुल। इंपोर्टेंट। यस सर। नहीं बेटा। तो जब मिस्ट ज्वाइन हुआ बेटा, मिस्ट के अंदर जो हाँ, फैकल्टी आपको पढ़ाने आई, जयपुर सेंटर आपने ज्वाइन करा था मिस्ट का, जयपुर। बिल्कुल सर। मिस्ट यस सर। जयपुर सेंटर पे आपको जो फैकल्टी पढ़ाने आई बेटा, वो क्या फैकल्टी सेम थी दिल्ली वाली? सर सारी फैकल्टी सेम थी, और जैसा आपने बोला जो वहां पे पढ़ाया जा रहा था, जो मटेरियल, जो मैटर, और जो भी सारी टीचर्स वगैरह, वो सारे सेम थे, एग्जैक्ट सेम थे सर। और इवन बेनिफिट था सर, दिल्ली से ज्यादा बेनिफिट जयपुर में था, क्योंकि इंग्लिश जो वर्जन होता है ना, वो सबसे बेस्ट होता है। इंग्लिश में क्या होता है कि पहले टीचर के से ट्रांसलेट होगा, फिर हमारे दिमाग में ट्रांसलेट होगा, फिर सेव होगा। पर हिंदी में डायरेक्टली ट्रांसलेट होकर डायरेक्टली सेव हो जाता था ब्रेन में। तो वो चीजें बहुत, और एग्जाम्पल्स आते थे तो जो हिंदी में एग्जाम्पल्स होते हैं सारे, तो मुश्किल नहीं होता था याद कर पाना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हिंदी में पढ़ने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज था, नहीं? बहुत ज्यादा एडवांटेज था सर। और जयपुर में आपके गाइडेंस में पढ़े थे ना सर,
कितने बेनिफिट मिले। और मेरे को अब भी याद है सर, मतलब कितनी तो पार्टियां हो गई हमारी लास्ट टाइम पे। हर 7वें दिन हर कोई नई फैकल्टी आती थी, जब पार्टी होती थी टेस्ट का रिजल्ट। और जब भी टेस्ट का मेरा स्कोर, जब अपने वीकली टेस्ट रखते थे हर ट्यूसडे को रात में, तो कभी एक दो टेस्ट मैंने स्किप किए तो आप लड़ते थे कि भाई क्यों नहीं दे रहा है, क्यों नहीं कर रहा बेटा। और स्कोर अच्छा आता था तो अप्रिशिएट करते थे, स्कोर खराब आता था तो मेरे को याद है सर आप समझाते थे कि कैसे क्वेश्चन को करना है, क्वेश्चन को डील कैसे करना है, लास्ट एग्जाम पॉइंट में कैसे पढ़ना है, उसके कैसे याद रखने हैं पॉइंट्स को। मतलब मेरे 19 मेरे को याद है सर, सर्जरी में सबसे लो स्कोर हुआ करता था मेरा। तो फिर आप समझाते थे कि नहीं, इस क्वेश्चन को ऐसे पकड़ना है। हम उसमें जो आपका ऑफिस था उसमें कितनी, मतलब आपने बात कितनी बार आपने समझाया, हर बार पार्टी देना। मतलब पूरे एकेडमिक कैरियर का सर बेस्ट टाइम था मेरा, जो 6 महीने था ना, पूरे अब तक के एकेडमिक कैरियर का बेस्ट टाइम था आपके साथ जो था मिस्टर जयपुर। थैंक यू वेरी मच बेटा कि आपने मिस्ट के लिए इतने काइंड वर्ड्स कहे हैं, और मिस्ट आपके लिए एक फैमिली हो चुका है। सो प्राउड ऑफ यू माय बिल्कुल डियर सर, फ्रेंड। मैं तो अभी भी बोलता हूँ सर, मैं वेट कर रहा हूँ कि कब पीजी के लिए मिस्टर है और मैं पढ़ना चालू करूँ। मैं अभी भी अमित सर साहब से मेरी बातें होती रहती है। जयपुर में आता हूँ तो आप बुलाते हो मिलने करने, अमित सर बुलाते हैं तो बातें होती है कि बोले करेंगे करेंगे। पीजी बिल्कुल के बेटा, लिए भी आपका ही वेट कर रहा हूँ तो अभी लिस्ट है। जो बेटा मटेरियल आप लोगों को जो दिया था, जो वर्कबुक अपन लोग देते हैं, वो मटेरियल कितना एनफ था एग्जाम के लिए? सर टोटली इनफ था, मटेरियल से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं था। मतलब इजीली जो है ना उस पेपर में 250 तक स्कोर किया जा सकता था उस मिस्ट के मटेरियल से। बिकॉज आपका जो मटेरियल जो मिस्ट ने प्रोवाइड किया था सर, उसमें जो फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह एज इट इज डिक्टो क्वेश्चन आते हैं। मतलब मेरे को याद है सर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे वो सारी बातें जो है ना, जब एग्जाम हम कर रहे थे 2.5 2.5 घंटे के जो पेपर थे, तो उसमें रिकॉल्स हो रही थी वो सारी चीजें एज इट इज जो क्लास में हमें बताया जा रहा था। सेम डिफिकल्टी आई ही नहीं, पेपर करने का तरीका कुणाल सर ने तरीका बताया, तो वो बहुत हेल्प करता है और आगे भी वो सारी चीजें किसी भी एग्जाम में हेल्प करती हैं सर वो। क्योंकि इस एग्जाम के लिए टाइम पीरियड इतना कम होता है बेटा कि आपको बहुत लिमिटेड कंटेंट अगर आपके हाथ में हो जिससे कि मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाए, वो आपके हाँ, लिए फ्रूटफुल है, राइट? वो फ्रूटफुल है सर। क्योंकि मेडिकल तो बेटा इतना बड़ा एक सागर है इतना जिसको बड़ा है, कभी पूरा पढ़ ही नहीं पाओगे आप। वो कॉलेज में करके देख लिया ना सर, पहले कौन कौन सी बुक गाइडन वगैरह सारी जो रेफरेंसेस हम पढ़ते थे, वो कितना ही कर लो उसमें भी खत्म नहीं होना है। तो मटेरियल तो एग्जाम के पर्पज से ऐसा होना चाहिए जो लास्ट टाइम पे 1 2 महीने में रिवाइज हो जाए 2 से 3 बार। और वो बिल्कुल। मटेरियल इनफ था सर। मतलब मटेरियल में पॉइंट टू पॉइंट बातें, और आपको पता है मैं तो नोट्स कैसे बनाता था, मैं तो कभी खत्म ही नहीं कर पाता कोई सिलेबस को। बिल्कुल। तो वर्कबुक जो थी ना सर, वो इतनी हेल्पफुल थी। आज भी मैं अपने में इसमें जब मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ कोई भी डाउट आता है तो सर मैं आज भी उन चीजों को रेफरेंस लेता हूँ, उनको पढ़ के जाता हूँ, और वो मोर देन इनफ है मेरे लिए। मेरे पास सारी वर्कबुक रखी हुई है अभी भी। अच्छा, क्या बात है! हाँ, मैं लेके आया था उन वर्कबुक को और मैं डेली उनको मतलब पढ़ता भी हूँ। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। क्या हाँ, बात है! तो क्योंकि वर्कबुक बहुत मोर सारे देन बच्चों इनफ को है। ये डाउट होता है बेटा कि सर जो आप मटेरियल हाँ, दे रहे हो ये सिर्फ कितने पेजों की, 150 पेज, 170 पेज, नहीं 200 नहीं वो पेज, ये क्या इनफ है क्या? नहीं सर, वो मोर देन इनफ है। वो मोर देन, उस पे ना कोई पीएचडी भी कर ले, ऐसे तरीके से लिखे गए हैं वो शब्द, सारी चीजें वो जो है। इवन सर आईएमजीज भी जब मैं किताबें लेके जाता हूँ वो साथ में बैठे हुए होते हैं, तो आईएमजीज को अच्छी लगती है वो किताबें। आधे चीज फिलिंग द ब्लैंक्स आधे बोले खुद से लिखना होता है, आधा क्योंकि ऐसे नोट्स कभी देखे नहीं किसी ने भी, तो वो बहुत अच्छे तरीके से बनाए गए हैं। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया बेटा। तो अभी जो आपके जूनियर्स आ रहे हैं बेटा, आपके शिमकेन से, उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहते हो? सर जूनियर्स के लिए तो वो मतलब जिस दिन से पास हुए वो उस दिन से पूछ ही रहे हैं कि कैसे क्या करना है भैया, अब तो मतलब आप ही वो सब कुछ बता दो। तो सर मैंने तो सिंपल सी गाइड की है कि आप 0 हो चाहे 100 हो, आप अगर मेरे अकॉर्डिंग मानते हो तो यू कैन ज्वाइन मिस्टर जयपुर, और कुछ भी इससे बेटर नहीं है दिल्ली से। मतलब मिस्टर की हर जगह सारी चीजें सेम है, बट जो आपकी गाइडेंस में हमने पढ़ा, इंग्लिश में हमने पढ़ा जयपुर में, और सर वो तो ये ऐसी लोकेलिटी पे है ना, ये अपना जयपुर वाला सेंटर, सारी चीजें आसपास सारी चीजें मिलती है, किसी भी चीज के लिए परेशान नहीं होना पड़ता। वहां पे रात रात भर पढ़ो 11 12 बजे तक, मतलब माहौल ऐसा जो होता है, मतलब सर बन नहीं सकता कहीं और पढ़ाई का। बहुत अच्छा था, गाइडेंस आपकी में प्रॉपर सर। इनफैक्ट मैं तो परेशान हुआ सर लास्ट में 1 2 महीने, आपको पता है मैं घर चला गया था, मेरी आपसे बात हुई थी। बिल्कुल। मैं तो मेरे को, हाँ, उसमें थोड़ा मैं डेविएट था, बट फिर भी लास्ट में जो सारी चीजें थी वो सारी याद हो गई, ठीक बात है बेटा। रिकॉल आ गई एग्जाम में। अपने जो टेस्ट पेपर होते हैं बेटा, टाइम टू टाइम वीकली टेस्ट पेपर,
जो अपने मॉक हाँ टेस्ट सर। हुए, इनका कितना वहां पे इफेक्ट आया बेटा? कितना आपको उनसे यूजफुल हुए एग्जाम ड्यूरेशन के अंदर? सर मतलब मैं सच में बताऊं तो मैंने जो लास्ट के मॉक थे वो तो मैंने नहीं दिए, है ना। जो लास्ट के अपने 5-6 मॉक हुए थे उसमें से 2 मॉक मैंने दिए, बाकी के 4 मॉक नहीं दिए। और पर ट्यूसडे टेस्ट जो था, ट्यूसडे टेस्ट और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मैंने एक भी मिस नहीं किया। और जो ट्यूसडे टेस्ट था वो तो सर इतना हेल्पफुल था ना। ट्यूसडे टेस्ट इतना 50 क्वेश्चन होते थे, 50 मिनट अपने पास होते थे। आपने बोला था कि 30 मिनट में पेपर करना है, इतना हेल्पफुल था सर। लास्ट टाइम में एज इट इज उसी पैटर्न से मैंने क्वेश्चन किए और ये स्कोर आ गया। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट क्वेश्चन, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सर 100 मतलब अपने क्वेश्चन होते थे। और 100 क्वेश्चन का वही रेप्लिका मेरे को लग रहा था कि एग्जाम में वही रेप्लिका आता है। मॉक टेस्ट में मैंने प्रैक्टिस करके गया था 2 दिन पहले एग्जाम के कि यार अपन मॉक टेस्ट दे लेते हैं तो एक एक दिन, और अपने को टाइमिंग पता चल जाएगी। तो सर आई ट्राई कि मैंने जो अपना 2.5-2.5 घंटे का पेपर होता है वो कोशिश की 2 घंटे तक अच्छे से रिवीजन के साथ निपट जाए, आध घंटे में अपने को परेशानी नहीं होगी। एग्जाम में वही पैटर्न फॉलो किया, कुछ भी दिक्कत नहीं। मतलब अमेजिंग थे सर मॉक टेस्ट। और मतलब काफी 6-7 हजार लोग देते थे मॉक टेस्ट को, उसमें से अपने आप को बेटर अपनी रैंक पता चलना, अपना स्कोर पता चलना। शायद मिस्टर मॉक सब सब लोग जो है एफएमजी के लिए प्रिपेयर करते हैं, मिस्टर मॉक तो कोई स्किप कर ही नहीं सकता है। तो उस मॉक में आप अच्छा कर रहे हो तो एक कॉन्फिडेंस अंदर से आता है, तो वो बहुत जरूरी था सर। ओके, वेरी गुड बेटा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हाँ ये बहुत नहीं, सारी चीजें उनके दिमाग में होती है बेटा। नहीं सर, हमने सोच लिया जितना सोचना था, सारी जांच पड़ताल कर ली। अब अगर कोई मेरे से पूछता है, बाकी सब अपना पर कोई पूछता है कि एज ए ब्रदर गाइडेंस बताइए पर्सनल के भाई क्या करना चाहिए, तो कुछ भी मत सोचो, ये ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर लो। इंग्लिश में कंफर्ट हो तो कहीं भी जा सकते हो, बट अगर आपको चाहिए कि हिंदी में और एक बार में याद हो जाए, और पर्टिकुलरली अरुण सर की गाइडेंस चाहिए तो जो कि बहुत यूजफुल मेरे हिसाब से बहुत यूजफुल है, बहुत ही ज्यादा, कि आपको कोई मोटिवेट करे टाइम पे। हमारा ऐसा होता था सर, कभी भी परेशानी होती थी आप बोलते थे कि मेरे पास आ जाना, बस कुछ नहीं सोचना है। कितनी बार आपके पास बैठा हूँ सर इसी ऑफिस में, है ना। तो बहुत 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 चीजें जो है वो अब आज भी याद आती है कि यार क्या ही टाइम टाइम हुआ करता था। लगने नहीं दिया, मतलब आपने कि पढ़ाई कर रहे हो, ऐसे मजे मजे में पढ़ाई भी हो गई, चिल भी हो गया, और फिर सिलेक्शन भी हो गया इंडिया में। बिल्कुल ठीक बात है बेटा, और तो होता भी यही है बेटा। जो मैं आपको क्या कहता था हाँ कि पढ़ाई तो आपको हाँ। कहीं पे भी मिल जाएगी, लेकिन उसके साथ का जो सपोर्ट है, जो मिस्टर जो आपको सपोर्ट देता है, जिसके पेटे हम्म। आप खड़े हो जाओ। क्योंकि बेटा एक बिल्डिंग भी ना बिल्कुल। सिर्फ एक पिलर से खड़ी नहीं हो सकती है, उसको भी नहीं 4 सर, पिलर नहीं चाहिए। सर। और मिस्ट 4 पिलर। आपके इस स्ट्रेंथ को बनाता है, ताकि जब आप एग्जाम के अंदर जाए, एग्जाम के अंदर वो चीज आप इस तरीके से खड़े हुए कि आपको कोई भी ताकत नीचे नहीं गिरा सकती। बिल्कुल सर, आप 4 पिलर की बात करें, 19 पिलर्स थे हमारे लिए तो। 19 पिलर ने संभाला हुआ था हर फैकल्टी का। एक जो था वो टीचर था, जो भी हर फैकल्टी थी सर, अलग तरीके का गाइडेंस, कभी भी डिक्रीज डाउन नहीं होने दिया ड्यूरिंग द क्लासेस, तो कभी डाउन नहीं होने दिया। और सर इसके साथ ही मतलब मेरे मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया इस जर्नी में मेरे को। पापा ने कभी बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने दी किसी भी चीज में, हमेशा बोले जो तेरे को चाहिए, जो जैसा करना है वो भी। रिजल्ट वाले दिन भी सर आई कैन, मतलब मैं बता नहीं सकता उस मोमेंट को जो उन्होंने रियलाइज किया था, मेरे को अब याद है सर। वो बिल्कुल बेस्ट बेटा। मोमेंट था सर मेरे लिए, वो जो वो मोमेंट, मोमेंट। हाँ सर, और वो मोमेंट मेरी जिंदगी भर के लिए मोटिवेशन बन चुका है सर। बिकॉज आगे लगता है कि यार आप कुछ करते हैं, अच्छा करते हैं, जो चीजें मिल चुकी हैं उनको और बेनिफिट लेते हैं उनसे, तो सर बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ मिस्ट, मम्मी पापा भगवान, मतलब सबके कारण सर हो गया बस। और एक बहुत नई बढ़िया अप्रोच बेटा, दे दिया आपने। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। और हमको बहुत खुशी है जब हमारे स्टूडेंट्स, बेटा आप लोग जाके इस तरीके से नाम रोशन करते हो, मिस्ट का नाम रोशन करते हो, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करते हो। वी आर सो प्राउड ऑफ यू बेटा, सो प्राउड ऑफ यू। सर एंड थैंक यू। यू आर ए एंड पार्ट दिस ऑफ इज मिस्ट फैमिली बेटा। यू आर ऑलवेज वेलकम इन द मिस्ट। आपको वो चीज पता ही है। सर वो तो आप बुलाते ही रहते हो, एग्जाम के बाद ही मैं यहाँ भी चला गया, दिल्ली भी बुलाया सर ने। तो बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, यही अब एक तो लगता मिस्ट है की सर खास जयपुर बात आते हैं सर से मिलके आते हैं, ऐसा हो गया ना कि अब जयपुर आते हैं सर से मिलके आते हैं साथ में। है। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल ऐसा होता ही है बेटा। वी आर लाइक ए फैमिली नाउ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिल्कुल बेटा। सो बहुत बहुत थैंक यू बेटा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मिस्ट के प्लेटफॉर्म पे अपनी इस पूरी जर्नी को हमारे साथ शेयर करने के लिए। वी विश यू ए वेरी गुड लक इन योर फ्यूचर, एंड थैंक यू वंस अगेन, एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर स्कोरिंग 201
in January 2023 FMG exam, and we are so proud of you, beta. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फ्रॉम हार्ट सर, रियली सब बिल्कुल कुछ बेटा, पॉसिबल आपके कारण था सर। बिल्कुल बेटा, हेड्स ऑफ यू बेटा। थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।